56 इंच का सीना रखते ना, तो हम भारतीयों का भी 56 से कई गुना 56 इंच का सीना हो गया। उसका रीजन है कि आज हमारे भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन आज वो ये गर्व से कह सकता है मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत में रहती हूँ। लानत तोहमत कितनी भी लगा दो, कहते हैं ना गोल्ड जब बनता है ना उसमें भी तांबा मिक्स होता है। अच्छा, बेईमानी के बगैर कोई काम नहीं चलता। कोई दूध के धुले बन जाएंगे खा पी के। आतिशी मार्लिना जो कह रही है ना, नहीं उनके कपड़े नहीं फटे, तो आतिशी मार्लिना के जब कपड़े फटेंगे तब आतिशी मार्लिना को दिखेगा। ये जो फ्रीबीज की योजना है केजरीवाल जी की, इसमें बहुत बड़े बड़े झोल है। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नट प्लेस पर। आप लोगों को पता है कि कल 25 मई और कल वोटिंग का दिन है, तो यहाँ पर लोगों से जुड़ते हो जानते हैं आखिर वो किसको वोट देंगे। सर क्या नाम है? मेरा भरत आशवानी। क्या करते हैं सर काम? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। सर आपको पता है कल 25 मई कल वोटिंग का दिन है, तो आखिरी दिन है आज का दिन, ये सब सोचने के लिए किसको वोट देंगे आप? मैं तो जो राम मंदिर लाए हैं मैं उनको वोट दूंगा। सर एक बार फिर सोच लीजिए, आपको एक वोट की कीमत पता है ना क्या है? बिल्कुल पता है जी, हमें अपने देश को बचाना है। अच्छा, हमने जो हमें सही हाथ लग रहा है उसी को वोट देंगे। मतलब आप केजरीवाल जी को पसंद नहीं करते? केजरीवाल अपनी जगह है, लोकसभा के चुनाव है, ये विधानसभा के नहीं है। तो केजरीवाल जी तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। नहीं जी नहीं, कोई रेस वेस नहीं है उनकी, कोई दूर दूर तक कोई रेस नहीं है। अच्छा, कोई फायदा नहीं अपना केजरीवाल को देके वोट नहीं खराब करना। तो मतलब मोदी जी के किस काम से खुश है जो उनको तीसरी बार सारे वापस सारे काम को, एक काम गिना दीजिए ऑडियंस को। बहुत काम है जी, बिल्कुल अनगिनत काम ही काम है उनके। अच्छा, वो जो भी काम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। आप सिर्फ राम मंदिर के बिहाफ पे उनको राम दिक्कत मंदिर नहीं है जी, राम मंदिर नहीं है। देश का विकास हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, हाईवे अच्छे बना रहे हैं, सड़कें बढ़के किसी चीज की परेशानी नहीं है। महंगाई महंगाई क्या है, महंगाई तो हर बार बढ़ती है, बढ़ते रहने दो, कमाइयां भी बढ़ रही हैं। मैम कल इलेक्शन है, तो आप किसको वोट देंगे? झाड़ू वाले को। झाड़ू वाले को? क्यों, किस काम से खुश है आप उनको जो वापस लाना? अरे उसके काम दिखते हैं ना, जो दिखता है वही तो बिकता है ना। अब ये मोबाइल है, हमें दिख रहा है तो हमें पता है ना हमने यही लेना है। या मोबाइल तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन हम ये अच्छा फीचर है, अच्छा है, इसमें सब कुछ है, तो हम तो वही करेंगे ना। लेकिन सब तो बोल रहे कि वो भ्रष्टाचार है। लानत तोहमत कितनी भी लगा दो, कहते हैं ना गोल्ड जब बनता है ना उसमें भी तांबा मिक्स होता है। अच्छा, बेईमानी के बगैर कोई काम नहीं चलता। कोई दूध के धुले बन जाएंगे खा पी के भी। मतलब आप मानते हैं कि केजरीवाल जी ने बेईमानी करी थी? बेईमानी थोड़ा बहुत तो कोई भी करता है। देखो अच्छा, अब मैंने कोई 2 रुपए की चीज लेनी है, ली है, तो 3 रुपए की बेचूंगी ना मैं। मतलब तो ये है ना कि भाई बेईमान तो होते ही हैं, लेकिन 100% कोई भी नहीं ईमानदार होता। मतलब केजरीवाल जी को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं कि हमारे देश में क्या चीज कमी है जो वो पूरा करेंगे? एक तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, रिश्वत जो होती है ये खत्म होनी चाहिए, और काम धंधे सबको मिलने चाहिए। जैसे अब कई लोग मतलब फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ये फ्री में क्यों किया है ये? क्योंकि पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है, बसें फ्री है और कई चीजें फ्री है। केजरीवाल जी मतलब फ्री दे रहे हैं, बोल रहे हैं महिलाओं को हम आएंगे तो 1-1 हजार पे देंगे, सबको फ्री दे रहे हैं राशन बिजली। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फ्री देने की जगह उनको इंडिपेंडेंट बनाए, उनको रोजगार दिलवाएं? रोजगार तो दिलवाएंगे ही। जिनको दिया था रोजगार केजरीवाल ने, जिनको बोला था कि जो है सबको मार्शल, इंटर पास मार्शल, हाई स्कूल पास मार्शल, उल्टा चले थे ना वो चाल। लेकिन मार्शल को 5वां तो पास पैसा ही नहीं मार्शल, 8वां पास मार्शल, सब मार्शल बना दिए गए थे। और उसके बाद में मार्शल की मार्शलिटी खत्म कर दी गई। और बंदे ने क्या जवाब दिया, अरे वो सब आगे अगर पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करते, आगे कंपटीशन कोई बीट करना चाहते बीट करते। ठीक है, आपने तो उनको जो है दोनों हाथ पैरों से पंगु बना दिया कि तुमको एक बस में बैठ के चलो, तुम वहां पे खड़े हो जाना, जब हम निकलेंगे तो झंडी ऐसे ऐसे हिलाना, और जो है भाई तुमको तनख्वाह मिल रही है। ठीक है, क्या तनख्वाह मिल रही है वो भी पता था वो। और उनका उससे पहले वहां पे एक बंदा बैठा होता था कि जो है तुम्हारे, ठीक है तुमको बस में नौकरी लगवानी, ठीक है तुमको सिनेमा हॉल में या मॉल में लगवानी है, तो तुमको हम इतना चंदा दे रहे हैं। तो जो है वो कहता था पहले मुझे 1 महीने की पूरी सैलरी दे दो, उसके बाद में हम तुम्हारी नौकरी उसमें लगवा देते हैं। केजरीवाल जी ने उनकी 5 महीने की मतलब सैलरी रोक दी। अब उनको सैलरी इतनी मुश्किल से उन्होंने जब धरना प्रदर्शन करा, सैलरी निकले तो उनको रोजगार से हटा दिया। कई महीनों की सैलरी रुकी पड़ी थी, लेकिन वो बेचारे फिर भी इसी उसमें थे कि शायद आज नहीं कल हमको मिल जाएगी। आपको बताती हूँ 543 बस नंबर 543 बस नंबर 534 और जो है 611 के बस के लोगों ने जो है मेरे को ये बताया कि मैम, क्योंकि वो लोग मुझे देखते थे, मैं बाइट आप लोग के चैनल के माध्यम से देती हूँ, तो उन लोगों ने ये बोला कि आप ऐसा करिएगा कि जो है हम लोगों की आवाजें उठाइए कि हम लोग को इतने 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। उनकी नौकरी खत्म हुई है,
आपने कहा जो सीनियर सिटीजन थे, जिनको 4 साल और 5 साल गुजर चुके सीनियर सिटीजन बने हुए, जब उनको पूछा गया कि भाई सीनियर सिटीजन की पेंशन कब से आप लागू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके यहाँ अर्निंग ऑफ रिसोर्सेस कोई भी नहीं है, जिनके यहाँ बेटा या बेटी या उसका हस्बैंड नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, और वो बंदा या बंदी अकेले या वाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं, वो बंदा या बंदी अकेले है और बुजुर्ग है। उनके साथ आपने क्या किया? अगर सीनियर सिटीजन की पेंशन पूछने गए तो आपने कहा कि हम सीनियर सिटीजन की पेंशन दें या एक के साथ एक फ्री दें, ठीक है, ये चीज हुई। मैम आप मानते हैं केजरीवाल जो फ्री देते हैं उसी में उनको रोजगार दिलाए? जो फ्री देते हैं, फ्री नहीं देना, फ्री देने से जो है ना सारे अपंग होकर के देखिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यही चीज जो है वो फ्री के बजाय कुछ काम देते, काम करा करके देते, कुछ आप छोटी छोटी फैक्ट्रियां डाल लेते। आप तो दिल्ली के मालिक बने, शहंशाह बने हुए थे, तो आप दिल्ली के लोगों के लिए तो कुछ करते। जो दिल्ली से बाहर से आए हुए थे उनको जो है रोजगार तो मुहैया होता है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये थी, आपने राशन फ्री किया, किसका किया? जिनके पास जो है, जिनको जो है 1-1 लाख 2-2 लाख मकान के किराए मिल रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मोदी जी खुद अमीर लोगों के लिए काम करें, अमीर लोग अमीर होते हैं मोदी के नाम मैं कहावत कही गई ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैडम हम पूरा प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं, किसी दिन भी आप चलो, आपके ये चले और मैं पूरा एक एक प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगी। मैं ना झूठ बोलती हूँ, ना मेरी झूठ बोलने की आदत है, ठीक है जी। मैं अब वो तब ये कहा गया था एक के साथ एक फ्री वाली वो बोतल दें या लोगों को जो है पेंशन दें, है। लोग क्या, जो लोग नहीं पीते हैं वो भी उनको तुम पिलाओगे, है। आपने तो दिल्ली को जो है वो कहते हैं नशा मुक्त नहीं नशा युक्त बनाया। आप वहां पे नशा मुक्त बनाने जा रहे हो, पंजाब को, दिल्ली को नशा युक्त बना रहे हो। आपने जो है वहां पर जो है यहाँ क्या किया है, महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोल दिया, ठीक है। पुरुषों के लिए तो 4-4 ठेके खुल गए, ठीक है। आप शाम को जाइए, मैं ज्यादा दूर नहीं कहती हूँ, लक्ष्मी नगर बस स्टैंड में उतरिए गणेश कचौड़ी वाले के, उसके बाद आप वहाँ पे आप लाइन देख लीजिए कि ठेकों पे कितनी लाइनें लगी। महिलाएं सेफ है? आप बताइए केजरीवाल जी के राज में। बिल्कुल नहीं सेफ। अगर महिला, जब महिला उन्हीं की महिला सांसद ही नहीं सेफ है, उनके घर में नहीं सेफ रही है, तो आप ये सोचिए कि महिला जो है बाहर जो सड़क पे चलती है, हम जैसे लोग, वो कहाँ पे सेफ होते। आतिशी मार्लिना जो कह रही है ना, नहीं उनके कपड़े नहीं फटे, तो आतिशी मार्लिना के जब कपड़े फटेंगे तब आतिशी मार्लिना को दिखेगा। हाँ, आतिशी मार्लिना के कपड़े नहीं फटे थे, लेकिन स्वाति मालीवाल के जो है वो जो है बटन भी टूटे हैं, और कपड़े जब खींचे जाएंगे तो कहीं से भी जहाँ से स्विंग किया हुआ है, सिलाई की हुई है, वहां चुप्पी साध ली। वो तो चुप्पी साधेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी के द्वारा ये कराया हुआ कांड था और उनके भी द्वारा वो साजिश में शामिल है। मतलब महिला ही महिला के खिलाफ है। बिल्कुल, महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्या कह रहे हैं? सामने ही आप देख लो। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे अभी देखिए कल इलेक्शन है, ठीक है, 58 सीट्स पर चुनाव है कल, और क्या है, अब राहुल गांधी होता है ना लास्ट टाइम, अब चौका मारो ऐसे करके युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। हाँ, भड़का रहे हैं, कैसे बताएंगे? मैं बता देता हूँ। जैसे वो बोल रहे हैं ये अग्निवीर एक धोखा है युवाओं के साथ, ठीक है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाजपा की तरफ से क्यों कोई सटीक जवाब नहीं आ रहा अग्निवीर की तरह कारण, अग्निवीर के संदर्भ में। मैं बता दूं आपको, बस मैं यही लाइन बोलूँ अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो बहुत बहुत ही अच्छी योजना है, ठीक है। हाँ, बट भाजपा क्यों नहीं इसको समझा पा रही लोगों को, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, फ्री बीज जो है, फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल खोखली है, ये देश को, अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। मतलब लोगों की इससे आदत कहीं ना कहीं खराब हो रही है, लोगों को फ्री की आदत लग रही है। बिल्कुल आदत खराब हो रही है, और देखिए इससे आदमी को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक बार आपने किसी को दे दिया, कुछ खिला दिया, इसके बाद वो बाद में कैसे खाएगा, भूख तो रोज लगती है, ठीक है। दूसरी बात, मेरे ये जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं केजरीवाल जी की, इसमें बहुत बड़े बड़े झोल है, ठीक है। हाँ, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, उसके लिए मुझे भाजपा का आधिकारिक मंच चाहिए। मतलब आप भाजपा को लाना चाहते हैं? लाना चाहते, भाजपा तो आएगी। मैं भाजपा को छोटा हाथी पार कराना चाहता हूँ। छोटा हाथी मतलब उनको, मतलब आप दूसरे को क्यों नहीं मौका देना चाहते हैं? दूसरों को तो कितना मौका दे दिया। और देखिए, मैं भाजपा को कभी भी ना राजनीतिक पार्टी मानता ही नहीं हूँ। मैं भाजपा को देशभक्तों की टोली कहता हूँ हमेशा से, ठीक है। वो हमारी फैमिली है, मैं उन्हीं को दूंगी। मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, मैं उन्हीं को देती रही और आज भी उन्हीं को दूंगी। कल भी, कल 25 तारीख है, मैं सवेरे 9 बजे जाऊंगी और वोट दे के आऊंगी और कमल में लगाऊंगी।
आज से तकरीबन 25 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था, बहुत शरारत करता था। उस टाइम मैं जब बीजेपी की तरफदारी करता था तो मेरे अंकल के भी जो अंकल लगते थे लोग, वो मेरी हंसी उड़ाते थे। लेकिन आज देखिए सारे लोग भाजपा भाजपा कर रहे हैं कि नहीं, तो यही अंतर है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी वृंदावन, अयोध्या, वैष्णो देवी के लिए फ्री बस चालू कर दी। मतलब मानते हैं कि वोट के लिए मतलब किसको चालू करा? मतलब फ्री बस अभी चालू करी तो मतलब चुनावी एजेंडा मैं बोल देता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। वोट जो है ना, मैं कह रहा हूँ अपने देशवासियों से कि प्लीज समझदार बनिए कि भाई किसी ने आपको बिजली फ्री दे दी या पानी फ्री दे दी या तीर्थ यात्रा करा दी तो केवल ये सोने पे सुहागा हो सकता है, सोना नहीं हो सकता। सोना तो मेन वही है कि सबसे पहले देश की सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। पहले याद है कहाँ कहाँ बम फटते रहते थे, किसी कनॉट प्लेस में बम फटा था, मैं मरते मरते बचा था। सबसे पहले सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है, वो भाजपा देने में सक्षम हुई है। उन्होंने आतंकवाद का मतलब ये जान के मतलब सनातनी जो है वो भाजपा को ही वोट देंगे, इसलिए उनको रोका जा रहा सनातनी है। की क्या बात है, जो भी देशभक्त है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बात सनातनी की नहीं है। देखिए जो दिख रहा है आज लोगों को, लोग आज देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से लोग वोट देंगे। आज लोगों ने देखा कि ये वही भारत था जिसको जो है विदेशी पांव के नीचे रौंद के चलते थे कांग्रेस के समय पे। ये वही भारत आज है जिसको जो है गर्व से हमारा प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा है, तो गर्व से हम भारतीयों का भी सीना चौड़ा हो गया। ठीक है, हमारे मोदी का डंका प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते ना, तो हम भारतीयों का भी 56 से कई गुना 56 इंच का सीना हो गया। उसका रीजन है कि आज हमारे भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन आज वो ये गर्व से कह सकता है मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत में रहती हूँ। और बच्चे भी कह सकते हैं हम भारत में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी ने इतना कर दिया। आज विदेशी लोग नतमस्तक होते हैं, नहीं तो वही विदेशियों के नतमस्तक होते थे भारतीय लोग, है ना। कांग्रेसी लोग नतमस्तक होते थे, उनके पांव के नीचे वो कालीन के बजाय वो खुद बिछ जाते थे। आज ये चीज नहीं है। ये नेहरू जी का जमाना था, जो नेहरू जी ने ये सब गलत काम किए थे। आप मानते हैं कि आज मोदी जी का विदेश में भी डंका बज रहा है? बिल्कुल डंका बज नहीं रहा है, विदेश में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, गुजरात में, पूरे वर्ल्ड में है। ये सच बात है और कि मेरे वो दिन पूरे दूर परिवार नहीं है जब जो है हम लोग जो है सारा भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बनेगा। तो आज मैं बता दूं, पूर्ण रूप से कमल खिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। और कल इलेक्शन का वोट है और 4 तारीख को रिजल्ट होगा, उसके बाद आप मेरे को मिलिएगा कि आप सही थी या गलत थी। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की नजरें। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।